हेलो सेजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 15 दिन। आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, आपके लव वाले के साथ में, हस्बैंड के साथ में या फिर फैमिली के साथ में। इस रीडिंग में हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, कनेक्शन के बारे में कि कैसी कनेक्शन रहने वाली है। कोई भी कनेक्शन हो सकता है। ओके सैजिटेरियस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन एंड विनर साइन ऑल्सो। ओके, क्या पता आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैजिटेरियस, देखते हैं कि आपकी पास्ट एनर्जी कैसी थी। ये पास्ट एनर्जी पिछले हफ्ते भी हो सकती है, 1 महीने पहले भी हो सकती है, फिर 1 साल पहले भी हो सकती है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी। ओके, व्हाट्स योर पर्सन पास्ट एनर्जी, व्हाट्स योर पर्सन पास्ट एनर्जी। Sagittarius, व्हाट्स योर पर्सन पास्ट एनर्जी। पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ने कुछ ना कुछ लीज किया हो। ओके, पर्सन को, नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव सिनारियो को, या फिर पर्सन को। ओके, इन पास्ट में मे भी शायद स्कॉर्पियो पर्सन भी हो सकता है। दिस इज द स्कॉर्पियो कार्ड। ओके, आप पास्ट में मे बी योर आपने लीज किया पर्सन को या फिर अपने नेगेटिव पैटर्न को। ओके, व्हाट्स योर पर्सन। योर पर्सन इज ऑल्सो क्रॉस रोड। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो या 2 इन्वायरमेंट में फंसे हुए हों आपके पर्सन, तो डिसीजन लेना चाहते हो। ओके, क्रॉस रोड पे हो एंड देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, बिकॉज यू आर रिलीजिंग एंड योर पर्सन इज मे भी शायद आपके पर्सन, आपने अपने पर्सन को रिलीज़ कर दिया हो, लेट गो कर दिया हो, छोड़ दिया हो, ब्रेकअप कर लिया हो। ओके, पास्ट में, एंड आपके पर्सन देख के भी अनदेखा कर रहे हैं या फिर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर लाइफ में वो क्रॉस रोड पे थे पास्ट में। ओके, पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है सैजिटेरियस, आपने रिलीज़ किया है अपने पर्सन को और आपके पर्सन भी देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। ओके, या फिर ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का एंड आपके पर्सन क्रॉस रोड पे हैं, जस्ट लाइक दैट। बस ईयर इन 15 दिन में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है सैजिटेरियस। ओके, सी, इन 15 दिनों में आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करो, लव लाइफ को लेके, होम लाइफ को लेके, या फिर अपनी मैरिज को लेके आप राइज अप हो। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं डार्कनेस मूवमेंट है आप लोगों के बीच में, तो आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में को क्रिएट करो एंड न्यू बिगिनिंग करो, लव लाइफ में या फिर शादी में। एंड सी, हियर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। फुल का कार्ड है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। इसीलिए ना कुछ लोगों ने ब्रेकअप कर दिया हो तो सामने वाला क्रॉस रोड पे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहा हो। यू आर इन द ब्रांड न्यू बिगिनिंग, रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ में, ताकि लव लाइफ में हो सकता है, ये होम लाइफ में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये मैरिज में, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ओके, एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपनी फैमिली के प्रति जैसे कि होता है ना, स्टेबिलिटी की एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्टेबल हो। कुछ लोग हो सकता है कि ऐसा कि जैसे कि यहाँ पर लव लाइफ है, शादी हो गई है, या फिर लव लाइफ में ये पर्सन यहाँ पर खड़े हैं, जस्ट परमिशन मांगने के लिए आए हों। ओके, जस्ट लाइक दैट, परमिशन मांगने के लिए आए हों एंड जस्ट न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, ताकि आप लाइफ में अपनी लाइफ को बना सको बोल के। ओके, एंड सी, हियर इज़ द मैरिज, दिस इज़ द विक्टोरियस सक्सेस मैरिज। ओके, आप कुछ लोग हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग कर रहे हो मैरिज के प्रति, इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग परमिशन मांगने आए हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि सक्सेसफुली वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी एरिया में वो राइज अप होना चाहते हैं, फैमिली वाइज या फिर लव लाइफ वाइज। ओके, बिकॉज ही इज़
दिस इज़ द बिट्रेल का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपने बिट्रेल किया है या फिर सामने वाले ने आपको बिट्रेल किया है, एंड दिस इज़ द यूज़ करना, आल्सो यूज़ करके चले जाना। दैट्स वाई मे बी शायद सामने वाले ने आपको बिट्रेल किया है या फिर आप उनको बिट्रेल कर रहे हो, इसीलिए आप उसको ना बिट्रेल पर्सन को, यूज होने वाले पर्सन को, बैक बाइटिंग को आप पीछे छोड़ को आप रिस्क लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने इस आने वाले 15 दिनों में, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो लव लाइफ को सेटल करने के लिए। सी देयर इज़ द क्रॉस रोड। ओके गाइज, देयर इज़ द क्रॉस रोड। कहीं ना कहीं आप क्रॉस रोड पे हो, कंप्लीशन चाहते हो, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हो। ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो। 2 सिचुएशन, 2 सिनारियोस, द होम लाइफ, लव लाइफ, होम लाइफ, मैरिज लाइफ, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर परमिशन मांगते हुए दिख रहे हो आप साजिटेरियस। ओके, साजिटेरियस, आपके 15 दिनों की सिचुएशन ये है कि आप कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने लव लाइफ में या फिर स्टेबिलिटी के लिए। ओके, बट कहीं ना मेंटल तौर पर प्रेशर हो रहा है, या कोई आपको यूज़ कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पीछे बातचीत कर रहा है। ओके, बट कहीं ना कहीं आप सक्सेस पाना चाहते हो लव लाइफ में, होम लाइफ में, या फिर अपने इन्वायरमेंट में। ओके, शांति चाहते हो। जो भी आपकी लाइफ में ये क्रॉस रोड आया हुआ उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, होम लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो, या फिर इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी चाहते हो, बट इट्स नीड परमिशन ऑल्सो। ओके, या आप टोटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो हर चीज़ में, अपने स्टेबिलिटी को लेके परमिशन यहाँ पर आप परमिशन मांगते हो। दिख रहे कि मैं शादी कर लूँ प्लीज़, क्या नहीं, जस्ट लाइक मैं स्टेबल अभी अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहता, जस्ट लाइक डैट कि आप अपनी फैमिली से परमिशन मांगते हुए भी दिखते हो। यहाँ पर परमिशन भी ऐड है अपने इस न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, let's find out what's your person energy। ऐसी आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे फंसे हुए थे पास्ट में, एंड नाउ हियर वो अभी देख रहे हैं कि कहाँ मेरी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, कहाँ मेरी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। ओके, कहाँ मेरी लाइफ में लाइट मुझे मिलेगा, कैसे मैं बैलेंस करूँ अपनी लाइफ को। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में भी काम कर रहे हैं, टीम वर्क होके काम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए बोल के। व्हाट एल्स फॉर साजिटेरियस पार्टनर, ऐसी ताकि वो अपने बारे में सोच सके, राइज अप हो सके, और इमोशनल तौर से अपनी खुशी के बारे में सोचे और उनकी विश फुलफिलमेंट हो सके। सी मे भी शायद आपके पर्सन साजिटेरियस थर्ड पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपने उनको लेट गो कर लिया है, तो अभी उन थर्ड पार्टी के पास में ही जाएंगे ना, कहीं ना कहीं सपोर्ट तो ढूंढेंगे ही ना। इसीलिए से वो क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस करना चाहते हैं, इसीलिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम कर रहे हैं। ओके, एंड सी दिस इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप में आप बॉन्ड बढ़ाना चाहते हो, इसीलिए आप हेयर इज़ द सेलिब्रेशन कार्ड। ओके, फ्रंट ऑफ हेयर इज़ द सेलिब्रेशन कार्ड इन पीछे से। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि बैक में आपने कहीं ना कहीं आप ना क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में बॉन्ड के प्रति, इसीलिए यहाँ पर आप बैलेंस करते हो दिख रहे हो। एंड सी हियर इज़ द बॉन्ड, हियर इज़ द कनेक्शन, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, बॉन्ड होती हुई दिख रही है, आप लोगों के बीच में कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ओके, साजिटेरियस पार्टनर, वन मोर कार्ड फॉर साजिटेरियस पार्टनर, गिव मी वन कार्ड। ओके, एंड सी here is the Cancer, Scorpio and Pisces। ओके, मे भी शायद कहीं ना कहीं आप ना वॉचफुल कर रहे हो, देख रहे हो, एंड जस्ट आपने ये जो भी ये वाटर साइन है इसको लेट गो करके अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, अपनी डिज़ायर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है। बिकॉज आपके पास आप ना यहाँ पर गैस न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो किसी भी एरिया में, बट परमिशन की यहाँ पर ग्रांटेड है। आपके पर्सन यहाँ पर क्लैरिटी चाहते हैं अपने
रिलेशनशिप के प्रति, इसीलिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपनी बॉन्ड को ढूंढते हुए दिख रहे हैं, फाइंड आउट करें ताकि उनको विश फुलफिलमेंट हो, ओके, स्टेबिलिटी हो, राइज अप हो, सेलिब्रेशन हो, शादी हो बोल के, ओके। अच्छा है, अगर आपने लेट गो कर दिया तो सामने वाला पर्सन भी तो कहीं ना कहीं देखेगा ही, ढूंढेगा ही। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स आप दोनों के बीच में क्या इशू रहने वाला है इन 15 दिनों में। व्हाट्स द इशू? सी न्यू बिगिनिंग, आप भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सामने वाला भी न्यू बिगिनिंग करना, आप में भी शायद होम लाइफ में, शादी में, बॉन्डिंग में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ऑफर चाहते हो, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो और सामने वाला भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ओके, दैट इज़ योर इशू। आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग इशू है। What's your hidden position, Sagittarius? What's the hidden position for Sagittarius? What's the hidden position for Sagittarius? क्या है hidden position? Sagittarius, आप फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए परमिशन मांगते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ योर हिडन पोजिशन, 10 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग करने के लिए आप ना डार्कनेस मोमेंट से गुजर रहे हो सैजिटेरियस, तो आप उसमें से राइज अप हो रहे हो, ओके। हेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, हेयर इज़ द बॉन्ड, ओके, बट हेयर इज़ द डार्कनेस में से आप उभर रहे हो। अगर चैलेंजिंग सिचुएशन थी होम लाइफ में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, तो उससे आप उभर रहे हो, कंप्लीशन हो रहा है। इमोशनल तौर से आप ना सेटिस्फाइड होना चाहते हो, उस वहाँ पर जाते हुए दिख रहे हो, ओके, हिडन पोजीशन में, जहाँ पर भी आप फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हो वहाँ पर जाते हुए दिख रहे हो। व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियस पर्सन हिडन पोजीशन बताइए प्लीज़। What's the hidden position for Sagittarius person? Thank you. See, Sagittarius person, दिस इज़ योर पर्सन हिडन पोजीशन, कंप्लीशन चाहते हो एंड अपनी लाइफ के मैजिशियन बनना चाहते हो, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हियर कंप्लीशन चाहते हो, बट एक दूसरे का रजामंदी से, ओके, कन्वर्सेशन करके तब जाके कंप्लीशन चाहते हो, बट हियर इस आप कंप्लीशन चाहते हो और अपनी लाइफ में क्या आप आपके पर्सन मैजिशियन बनना चाहते हैं, न्यू को क्रिएट करना चाहते हो, ओके। लाइफ में चाहते हैं कि वो लाइफ में, उनके लाइफ में ये आता हुआ दिख रहा है, ओके, कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं। व्हाट्स योर आउटकम सैजिटेरियस? द आउटकम इज गाइस, सी, फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके, नो, इससे एम्परर का कार्ड है, ओके गाइस। दिस इज़ द कार्ड एम्परर में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पैशन को, डिजायर पे फोकस है, बट स्टेबिलिटी की तरफ फोकस है, ओके। सी, बोथ आर फोकसिंग इन योर फाउंडेशन। आप ना, दिस इज़ योर आउटकम, फाउंडेशन बनाना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ओके, बीज बोना चाहते हो ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, फैमिली ग्रोथ, लव लाइफ में, रिलेशनशिप वाइज में ग्रोथ, या फिर फैमिली बढ़ने का ग्रोथ, बट आप अभी अपनी लाइफ में ना जो आपके पास में है उसको पकड़ के रखना चाहते हो। दिस इज़ योर आउटकम एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, तो इसीलिए आप एक बीज बोते हुए दिख रहे हो, ओके, जस्ट लाइक अ प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने पैशन पे फोकस हो सको, क्लैरिटी के साथ में फाउंडेशन कर सको और ग्रोथ आ सके आपकी लाइफ में, ओके। व्हाट्स योर पर्सन आउटकम? What's Sagittarius person's outcome? Sagittarius person outcome, guys. This is the card of 9 of Wands. Here is the wanted warrior की तरह अपने सिचुएशन को, अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करें। Here is the सिचुएशन जो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ना, तो हेयर, ओके। अब आपके पर्सन का आउटकम ये है कि जहाँ पर भी फाइट कर रहे थे, अपने पर्सन को बचाने की कोशिश करते, सेव करने की कोशिश करते, नाउ बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, डार्कनेस में से वो बाहर आ रहे हैं, यहाँ पर बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है आपके पर्सन की, ओके सैजिटेरियस। बिकॉज जगलिंग कर रहे थे तो उस जगलिंग पीरियड में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, पार्टनरशिप आती हुई दिख रही है उनकी लाइफ में, ओके, उनकी कनेक्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं।
Let's see what's the guidance for you. What's the guidance for you? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं सैजिटेरियस को? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? मेमिश्री अपने पर्सन को आपके पर्सन अपने पर्सन को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करते। नाउ इज़ द बॉन्डिंग। अब उनकी लाइफ में बॉन्ड होती हुई दिख रही है। ओके ओके, वाज द गाइडेंस फॉर सी यूनिवर्स? यही बोलना चाह रहे हैं सैजिटेरियस, आई नो देयर इज़ द सो मच मेंटल प्रेशर चल रहा है एंड क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, सैडनेस हो फैमिली में या फिर लव लाइफ में या फिर अपने इन्वायरमेंट को लेके, बट जो भी ये सैडनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगा। बैलेंस करके चलिए, काम रख के चलिए। पीस आता हुआ दिख रहा है डार्कनेस मूवमेंट से। ओके, पीस आ रहा है, आप लाइफ में काम वाटर की तरफ चले जाओगे। ओके, ऐसे काम वाटर की तरफ चले जाओगे एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। ओके, जहाँ पर आपको विश फुलफिलमेंट मिल रही है। वाओ गाइस, आई नो सैडनेस मोमेंट है बिकॉज आप लोग कुछ ना कुछ राइज अप होना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। आपके स्पिरिट में ना परमिशन का प्रॉब्लम चल रहा है एंड दिस इज़ योर। और मैसेजेस ये है कि अपने इन्वायरमेंट में पॉजिटिव रहिए, अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस कीजिए। देयर इज़ द बॉन्ड, लव पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है। ये फैमिली पार्टनरशिप में अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी फैमिली लाइफ में, तो वो बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है एंड लव लाइफ में या फिर मैरिज में भी बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। बट आपको अपने इन्वायरमेंट में अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस रखना, पॉजिटिविटी रखनी है। ओके, मेंटल पीस रखना, तब जाके आपकी ये लव पार्टनरशिप आ रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा भार ले रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, तो थोड़ा टाइम आउट कीजिएगा, रिलैक्सेशन होइएगा, ताकि आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो। ओके सैजिटेरियस, यस सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।